तो दोस्तों बिना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते, कभी भी सेल्स नहीं निकाल सकते और ना ही आप पैसा कमा सकते हो। अगर लीड आपके पास आ रहा है ना, फिर भी आप कभी इनकम नहीं कर पाओगे, उसको कभी क्लोज नहीं कर पाओगे। लीड आपके साथ कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता है। तो ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ओके, जब आप लीड के साथ बात करते हो ना, लीड क्या करता है, आपको बहुत सारा एक्सक्यूज देता है, बहुत सारा ऑब्जेक्शन देता है, जो कि मोस्टली कॉमन ऑब्जेक्शन होता है। उस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस चीज़ के बेसिस में मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको लीड को क्या आंसर देना है, क्या आंसर देने से, कैसे हैंडल करने से वो क्लोज हो जाएंगे। ओके, जैसे कि कॉमन ऑब्जेक्शन आता है लीड का, ठीक है, कि यार मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर आपको ये देना है, ओके डियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए, अगर आपके पास पैसा होता तो क्या आप ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोचते? आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। ऑलरेडी पैसा होता तो आप यहाँ पर थोड़ी मेरे साथ बात कर रहे होते बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। देखिए आज के टाइम पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। ओके, तो आज के टाइम पे हर एक चीज़ का वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि जिस मोबाइल फ़ोन से आप मेरे से बात कर रहे हो, वो मोबाइल फ़ोन भी कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करके खरीद के लाए हो। उसमें जो सिम कार्ड डला है उसमें भी आप महीने का रिचार्ज कर रहे हो। ओके, एक पानी बोतल वो भी 10-20 रुपया का आता है। तो आज के टाइम पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा। एंड आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस आपको कैसे, मतलब कि फ्री में आप स्टार्ट करोगे, ये कैसे आप सोच सकते हो? तो पैसा नहीं है ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी अरेंज करके अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे विदाउट इन्वेस्टमेंट में कोई भी चीज़ नहीं होता है। एंड आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए ही आपको स्टार्ट करना है। पैसा होता तो कभी आप स्टार्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज में उनको समझाओ, ठीक है। तो मैंने ये जो चीज़ आपको बताया ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, इस तरीके से आप उनको समझा सकते हो। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन में, ऑब्जेक्शन नंबर 2, जो कि कुछ लोग बोलते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला काम बताओ। ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूँ इसका, फिर भी और एक बार दे देता हूँ, ठीक है। विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला काम बताओ, तो सिंपल आपको यही चीज़ बोलना है कि आज के टाइम पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। आज के टाइम पे हर एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट लगता है। जिस मोबाइल फ़ोन से आप मेरे से बात कर रहे हो एंड वो भी इन्वेस्टमेंट करके आप खरीद के लाए हो, उसमें जो सिम कार्ड भी डाला है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप मंथली रिचार्ज करके। एक पानी का बोतल वो भी 10-20 रुपया का आता है। तो आज के टाइम पे ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि आपको फ्री में ही मिल जाएगा? इस टाइप से आप उनसे बोल के कन्विंस कर सकते हैं। ओके, अब आ जाता है जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्शन। तीसरा ऑब्जेक्शन ये आ जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप मेरे लिए पैसा दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे लिए अभी पैसा दे दीजिए, जब मैं इनकम करूंगा तब मैं आपको बाद में दे दूंगा, बोलते हैं ना ऐसा। तो इसका क्या आंसर देना है आपको? देखो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि आप मेरे लिए पैसा दे दीजिए, मैं आपको इनकम करके बाद में दे दूंगा, तो सिंपल सा आंसर आपको ये देना है कि एक चीज़ बताइए आप मुझे, जब आप किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में आप पढ़ने गए थे, क्या वहाँ पर आप जाकर ये चीज़ बोले थे, टीचर जी आप मेरा अभी एडमिशन करा दीजिए, जब मैं जॉब करूँगा, जब मेरा नौकरी लग जाएगा तब मैं आपको पैसा लौटा दूंगा? ऐसा आपने बोला था क्या? नहीं ना। तो ये तो एक बिजनेस है, यहाँ पर आप कैसे बोल सकते हो? ठीक है, इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो, इस तरीके से बोल के आप उनको इस चीज़ का आंसर दे के समझा सकते हो। ओके, अब और भी ऑब्जेक्शन आता है, जैसे कि मैं मम्मी या पापा से पूछ के बताऊंगा, तो यहाँ पर क्या करना है? देखो अगर कोई बोलता है कि मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, तो यहाँ पर करना क्या है? देखो बहुत ही सिंपल सा काम है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ करना है, ठीक है, कि उनको बोलना है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, आप मम्मी पापा को पूछ के बताओगे। लेकिन एक चीज़ बताइए आप मुझे, अभी मैंने आपको 100% बात बता दिया कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, XYZ एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको 100% बता तो दिया, लेकिन आपको जो याद रहेगा ना वो 70-80% समथिंग याद रहेगा। और जब आप मम्मी पापा को बताने जाओगे, आप उनको पूरा बात नहीं बता सकते, आप उनको 50-60 या तो 40% बात बताओगे।
तो क्या आपको ये लगता है आपके मम्मी पापा 40, 50, 60% बात को समझ के आपको एक बिजनेस के लिए हाँ बोल देंगे? नहीं ना। तो देखिए, जब मैंने खुद बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मैं भी किसी को नहीं पूछा था। मेरा कुछ पॉकेट मनी था, इधर उधर से मैंने अरेंज किया था अमाउंट, ठीक है, और बिना बताए मैंने स्टार्ट कर दिया था। और अभी वही मम्मी पापा मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मम्मी पापा को पूछ के ही स्टार्ट करोगे। और एक चीज़ बताइए आप मुझे, जब आप गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते हो या स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ भी करते हो, ठीक है, तो क्या ये चीज़ भी आप जाके मम्मी पापा को बोलते हो? नहीं ना। तो यहाँ पर जब आपको इंडिपेंडेंट बनना है, फ्रीडम चाहिए, तो उस चीज़ में आपको मम्मी पापा को क्यों पूछना है? इस टाइप से भी आप उनको बोल के कन्विंस कर सकते हैं। देखो, और भी कुछ ऑब्जेक्शन आता है, जैसे कि और ऑब्जेक्शन आ जाता है हमारा, सोच के बताऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं चलो ठीक है, बिजनेस तो सही है, चलिए मैं सोच के बताऊंगा आपको बाद में, कुछ ऐसा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको अर्जेंसी प्लस ऑफर देना है। यहाँ पे क्या करना है, अर्जेंसी प्लस ऑफर देना है। अब अर्जेंसी ऑफर क्या होता है? देखो, अगर कोई लीड आपको बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो सिंपल सा काम करो, वहां पे अर्जेंसी प्लस ऑफर दो। पहले हम बात करते हैं ऑफर का, कि ऑफर क्या है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका इलाइट पैकेज का प्राइस है, क्या प्राइस है, 500 रुपीज। ओके, आपका इलाइट पैकेज का जो प्राइस है वो है 500 रुपीज। तो सिंपल आपको ये बोलना है, देखिए बिल्कुल आप सोच के बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इलाइट पैकेज से स्टार्ट करेंगे, अभी के टाइम पे सक्सेस ग्रोथ इंडिया में एक ऑफर चल रहा है, जो कि 500 रुपए का इलाइट पैकेज है, वो आपको मिल जाएगा ओनली एंड ओनली 300 रुपए में। ओके, ओनली एंड ओनली 300 रुपए में। एंड ये जो ऑफर है ना, ओनली 2 घंटे के लिए वैलिड है, ओनली 2 घंटे के लिए ये ऑफर वैलिड है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो बताइए। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ बोलोगे ना, तो वो 90 to 95% चांस है कि वो ज्वाइन करेगा ही करेगा, लेकिन आपको सही तरीके से ऑफर एंड अर्जेंसी को प्रेजेंट करना है। तो ऑफर आपने दे दिया, 500 रुपए का पैकेज मिल रहा है 300 रुपए में, अर्जेंसी हो गया 2 घंटे तक वैलिड है। 2 घंटे तक अगर आप कर लोगे तो 300 में मिल जाएगा, उसके बाद आपको 500 रुपये पड़ेगा। तो यहाँ पर वो बंदा स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि 500 का चीज उसको 300 में मिल रहा है, ठीक है। और 2 घंटा ही टाइम है, या तो 1 घंटा भी बोल सकते हो आप। उसके पास ना मतलब कि इतना सोचने का टाइम नहीं रहेगा, ओके, जिस वजह से वो स्टार्ट कर लेगा। क्लियर? तो ये जो ऑब्जेक्शन आता है, ये जो एक्सक्यूज आता है, आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ध्यान रखिए एक चीज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पेन होगा आपके पास, नोट एंड पेन में लिख के रख दीजिए एक एक करके, ठीक है। धीरे धीरे होता है, हर एक चीज डायरेक्टली नहीं होता है दोस्त, धीरे धीरे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट एंड पेन में आप लिख के रख दीजिए, उसको याद रखिए, ठीक है। जब आप लीड से बात करेंगे तो ये चीज आपका हेल्प होगा, ओके। ध्यान रखो, लीड के मुंह से ए निकलेगा, मतलब आपके मुंह से बी निकलना ही चाहिए। रुक जाओगे तो क्लोजिंग कभी नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले अपना टॉकिंग, ठीक है, जो आप बातचीत कर रहे हो उसको बदलो, ओके। एक अच्छे से बातचीत करोगे तभी लीड क्लोज होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छे से नहीं करोगे तो भी क्लोज नहीं होगा, लेकिन सही तरीके से जो भी मैंने आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बताया, उसको उस तरीके से हैंडल करिए, ओके। याद नहीं रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नोट एंड पेन में लिख दीजिए, ओके।